morning everyone, welcome back to Explore Life 360. This is your friend Shashwati. I hope all of you are doing fine and great. तो आज है एकादशी, तो मैं एकादशी में फास्टिंग करती हूँ। तो मैं कैसे फास्टिंग करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं पूरा फास्टिंग नहीं करती हूँ, मतलब बिना कुछ खाए पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं ब्रेकफास्ट में भी कुछ लेती हूँ, देन लंच में, देन शाम को स्नैक्स में क्या लेती हूँ, नॉट दैट स्नैक्स, शाम 4-4:30 बजे मैं क्या लेती हूँ, देन रात को मैं क्या लेती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो इन लोगों को मैंने ब्रेकफास्ट कर दे दिया है, तो मैंने जस्ट ब्रेड टोस्ट एंड स्क्रैम्बल एग दिया है और फ्रूट्स में एप्पल दिया है मैंने। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या ब्रेकफास्ट में लेने वाली हूँ आज। तो ये दोनों कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और मैं अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग गई हूँ। एक्चुअली एकादशी में ब्रेकफास्ट में मैं टेंडर कोकोनट वाटर ही लेती हूँ, तो अभी मैं कोकोनट से पानी निकाल रही हूँ। आज बहुत बड़ा ही कोकोनट आया है, तो काफ़ी पानी इसमें से निकल रहा है। 2 ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा तो अच्छा ही है मेरे ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ, जैसे मैंने सोचा था 2 ग्लास ऑफ वाटर हो गया है, तो मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। मैं एकादशी में ब्रेकफास्ट में वो कोकोनट वाटर ही लेती हूँ, टेंडर कोकोनट वाटर ही लेती हूँ, और लंच में फ्रूट्स वगैरह लूँगी जो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी दोपहर का टाइम हो गया है और आज स्काई पूरा ही क्लियर है, अच्छा लग रहा है। सो गाइस, अभी मेरा लंच टाइम है। मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं आज क्या लंच कर रही हूँ। मेरे बेटी का और मेरे हस्बैंड का लंच हो गया है। कल का कुछ चिकन था तो उसी से 1 पॉट राइस जैसे मैंने बना लिया था, कुछ फ्राइड राइस जैसा, कुछ वेजिटेबल वगैरह दे के। तो अभी मेरा टाइम है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। सो ये रहा मेरा लंच, एप्पल और एक ऑरेंज। तो अभी मैं लंच करती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी टाइम हो गया है 4:30 और मैं अभी बटर मिल्क बना रही हूँ। उसका कुछ प्रिपरेशन मैंने कर लिया है, जैसे कि मैंने एक ग्रीन चिली को चॉप किया है, जिंजर को चॉप किया है, और सॉल्ट लिया है, ब्लैक सॉल्ट और पिंक सॉल्ट, और लिया है शुगर करीब 1.5 टीस्पून। और अभी मैं सब कुछ ऐड कर रही हूँ। मैंने कर्ड ले लिया है, उसमें पानी मिक्स कर लिया है मैंने, और अभी सॉल्ट और शुगर को मैंने ऐड कर लिया है, और ग्रीन चिली और जिंजर को भी मैं अभी ऐड कर रही हूँ। अभी मिक्सी में मिक्स कर लेंगे। और मैं अभी ड्राई मिंट ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास फ्रेश मिंट नहीं था। बस ये अभी रेडी हो गया है, तो मैं बटर मिल्क ले लूँगी। सो गाइस, ये रहा 4:30 का मेरा स्नैक्स जो मैंने आप लोगों को बोला था। जनरली हमेशा मैं नहीं लेती हूँ, कभी कभार लेती हूँ, बट एकादशी में मैं लेती हूँ। आप लोग भी ले सकते हो, बिना एकादशी में भी आप ले सकते हो, ये हेल्दी होता है। तो अभी मैं ये पीती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो अभी शाम हो चुकी है, करीब 6 o'clock बजने वाली है, तो मैं शाम की चाय बना रही हूँ। और आज सोच रही हूँ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ होममेड जैम, जो चाय पीने के बाद मैं बनाऊंगी। तो चाय पीने के बाद मैं किचन में चली आई। मैं बनाने जा रही हूँ प्लम की जैम। तो मैंने 500 ग्राम प्लम लिया है, तो अभी उसी को मैं कट कर रही हूँ, छोटा छोटा करके पीसेस कट कर रही हूँ। तो मेरा प्लम कट करना हो गया है और मैंने शुगर लिया है करीब 350 ग्राम, और मैंने एक पैन लिया है, फ्लैट जैसा पैन, तो उसमें मैं अभी ये कट किया हुआ प्लम दे रही हूँ। और मैंने 350 ग्राम शुगर ऐड किया है, और इन दोनों को मिक्स कर लूँगी। और मैं गैस को ऑन करने वाली हूँ और फ्लेम को मैं स्लो रखूँगी। अगर
गैस को मीडियम या हाई में रखेंगे तो ये जल जाएगा, तो इसीलिए फ्लेम को मैंने सिम कर दिया है, एकदम ही लो। अभी इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और धीरे धीरे शुगर मेल्ट होता जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने ढक दिया है कुछ देर के लिए। अभी मैं ढक्कन खोल रही हूँ। देखिए प्लम भी सॉफ्ट हो गया है और शुगर भी मेल्ट हो गया है, और इसे तब तक पकाना है जब तक ना पानी पूरा सूख जाए। तो धीरे धीरे पानी ड्राई हो गया है, तो मैं अभी इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून विनेगर मैंने ऐड किया है बस, और इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और जब लगेगा कि अभी ड्राई हो गया है तब मैंने गैस को ऑफ कर दूँगी। तो ये अभी पूरा ड्राई हो गया है, पानी बिल्कुल ही नहीं है। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और ठंडा होने के बाद मैं एक स्टेरलाइज बॉटल में इसे रख रही हूँ। तो ये रहा होममेड जैम, जो कि बहुत ही इजी है बनाने में। गाइस अभी है डिनर टाइम, तो मैं अभी डिनर प्रिपेयर करूँगी मेरे लिए। ये मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तो एज़ यूजुअल रोटी और सब्ज़ी खाएंगे, तो मैं अपने लिए क्या डिनर प्रिपेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस एकादशी में मैं क्या डिनर में लेती हूँ। डिफरेंट थिंग्स में लेती हूँ। कभी कभार दलिया लेती हूँ, कभी साबूदाना की खिचड़ी या साबूदाना की पोहा टाइप कुछ बना लेती हूँ। तो आज साबूदाना भी नहीं है, देन दलिया भी नहीं है, तो आज सूजी मतलब रवा से एक खीर टाइप में बनाऊँगी, सिंपल सा। तो वही मैं दिखाऊँगी आप लोगों के साथ। मैंने 1 ग्लास ऑफ मिल्क लिया है और लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश और काजू, और हाफ कप सूजी लिया है और एक तेज पत्ता। तो मैं सॉसपैन में 1 टेबलस्पून घी ले रही हूँ। इसमें मैं दे दूँगी सूजी को थोड़ा रोस्ट करना है ताकि उसके कच्चापन चला जाए। तो मैं अभी इसे रोस्ट कर रही हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम लो रखा है। तो रोस्ट करना हो गया है मेरा, तो मैं अभी तेज पत्ता दे रही हूँ और ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने ऐड कर दिया है, और मिल्क को मैं अभी ऐड कर रही हूँ, और अभी दे दूँगी शुगर को, और बस ये बन जाएगा। ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप जितना मीठा खाते हो उसी हिसाब से आप शुगर ऐड करना। मैंने करीब 4 टेबलस्पून शुगर लिया है। बॉयल आ जाने के बाद मैंने 2 पॉट इलायची ऐड किया है और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैंने 2 से 3 मिनट तक इसे बॉयल किया। इसके बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। तो ये रहा मेरा डिनर। गाइस मेरा डिनर रेडी हो गया है। मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ कैसे मैंने सिंपल सा सूजी का खीर बनाया है, हलवा नहीं खीर। और मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटी का डिनर हो गया है। सिंपल रोटी सब्जी इन लोगों का हो गया है। तो मैं अभी डिनर करूँगी। सो फ्रेंड्स, सबका डिनर ख़त्म हो गया है और मेरा डिनर भी ख़त्म हो गया है, और मेरा किचन क्लीनिंग का काम भी ख़त्म हो गया है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ। आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और कल रात को ही मैंने इस ब्लॉग को एंड कर लिया था, बट ब्रेकफास्ट में हम आज ले रहे हैं कल की बनाई हुई जैम। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।